मैं आपको बताता हूँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के तरीके। बेसिकली मैंने इसको दो सिंपल तरीके में डिवाइड कर लिया है। एक है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, एक है डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में। लोग समझते हैं इनडायरेक्टली आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। तो इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का तरीका है म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है जिसमें आपका पैसा पूल होता है। पूल होने का मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड जो कंपनी होती है वो मेरे से पैसा लिया, आपसे पैसा लिया, ऐसे हजारों लोगों से पैसा लेते हैं। वो पैसा लेके एक साथ बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम का एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है जो कि ये सब कुछ मैनेज करता है। कहाँ आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, कौन से सेक्टर में होगा, कौन सा स्टॉक में होगा, वो सब कुछ फंड मैनेजर के हाथ में होता है। फंड मैनेजर डिसाइड करता है। और ये सारे म्यूचुअल फंड्स रेगुलेटेड होते हैं सेबी के थ्रू। अब सेबी क्या होता है? सेबी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बेसिकली क्या होता है? सेबी शेयर मार्केट के दुनिया का पुलिस है, ऐसा समझ लो। जितना भी रेगुलेशंस होता है, रूल्स होता है, सारे सब कुछ सेबी के कंट्रोल में है। वो सेबी से रेगुलेट होके आता है। अब आप समझ गए म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कैसे होते हैं। सबसे अलग अलग थोड़ा थोड़ा पैसा लिया कंपनी ने, उसको इन्वेस्ट कर दिया स्टॉक मार्केट में आपके बिहाफ पे। अब इन कंपनीज को हम लोग कहते हैं एएमसीज। एएमसीज मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। जो अलग अलग कंपनीज होती है जिनके स्कीम्स होते हैं, जिस स्कीम के थ्रू वो आपसे पैसे लेते हैं, एक जगह सारे पैसे इकट्ठे करते हैं, जिसको पैसे पूल करना कहते हैं, और एक ही साथ बड़ा अमाउंट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड तो आप समझ गए। अब म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं क्यों करूं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट? आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा। मैं आपको बताता हूं आपको क्यों करना चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट। सबसे पहला रीजन है डाइवर्सिफिकेशन। आप म्यूचुअल फंड में बहुत अलग अलग टाइप के स्कीम्स होते हैं, जिसमें जैसे कि मैंने आपको समझाया था लार्ज कैप, मिड कैप, इंडेक्स। इंडेक्स एक ऐसा चीज होता है जिसमें आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, लार्ज कैप स्टॉक्स में, मिड कैप स्टॉक्स में, ऐसे अलग अलग सेक्टर्स में आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा रीजन ये होता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब एक म्यूचुअल फंड कंपनी जो होता है वो एक फंड मैनेजर हायर करता है जो आपके बिहाफ पे सब कुछ स्टडी करता है और आपके पैसे इन्वेस्ट करता है। तीसरा होता है अफोर्डेबिलिटी। अब म्यूचुअल फंड एक ऐसा जरिया है जिसमें आप बहुत कम पैसे से इन्वेस्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा एक जगह इकट्ठा होता है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा करके एक जगह करके इन्वेस्ट होता है। अब सोचो आपको रिलायंस का शेयर खरीदना है, लेकिन रिलायंस का शेयर तो 2000-2500 का है, लेकिन आपके पास 1000 ही रुपए है, तो आप करोगे क्या? वैसे ही आपका 1000 रुपये लेगा एक कंपनी, किसी और का 1000 रुपये लेगा, किसी और का 1000 रुपये लेगा, वैसा करके पैसा एक जगह लेके वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। तो आप म्यूचुअल फंड में बेसिकली बहुत कम पैसों में आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। जो चौथा रीजन है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। अब इसमें क्या होता है, जब आप एक म्यूचुअल फंड खरीदते हो और सोचो आपको 10 साल 15 साल बाद उसको बेचना है, तो उसमें बस एक छोटा सा फी कट होता है जो कि फंड मैनेजर का फी होता है, और बाकी जो पूरा पैसा होता है वो आपके पास आता है। तो अभी आपने समझ लिया म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, हमें क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी आपको समझ आ गया। अब हम लोग समझते हैं अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स। जो सबसे पहला होता है वो होता है इक्विटी फंड्स। अब इक्विटी फंड्स क्या होता है? इक्विटी मतलब मैंने आपको समझाया स्टॉक्स। तो बेसिकली वो कंपनी क्या करता है, वो स्कीम क्या करती है, आपसे पैसा लेती है और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है, एज सिंपल एज दैट। दूसरा होता है डेट फंड्स। डेट फंड्स में मेनली जो आपका पैसा होता है वो एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में जाता है, जैसे कि बॉन्ड, डिवेंचर्स, ये सब में, बस एज सिंपल एज दैट। तीसरा होता है इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स क्या होता है? इंडेक्स फंड्स ये होता है कि आपका पैसा बेसिकली जो पैसा कलेक्ट होता है, जैसे मैंने आपको समझाया था, वो इंडेक्स में होता है, इंडेक्स में इन्वेस्ट होता है। अब इंडेक्स में आपको ऐसा ऑप्शन दिखेंगे निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स जो होते हैं वो बेसिकली आपका जो पैसा रहता है वो निफ्टी के टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। आपको ऐसे भी देखने मिलेंगे निफ्टी 100, सेंसेक्स। तो ये सब जो है निफ्टी 100 फॉर एग्जांपल हो गया निफ्टी के टॉप 100 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ। सेंसेक्स में हो गया बीएससी के टॉप 30 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ। जो चौथा है वो है सेक्टर फंड्स। अब सेक्टर फंड्स ऐसा होता है कि सोचो मुझे मन है कि यार फार्मा सेक्टर बड़ा आगे जाएगा, फ्यूचर है, मुझे ऐसा लग रहा है फार्मा सेक्टर में फ्यूचर है, मैंने स्टडी करा है, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा मैं लाइक लिटरली नहीं बोल रहा हूँ, आपको समझाने के लिए एग्जांपल में बता रहा हूँ। तो आपको ऐसा भी स्कीम होता है जिसमें एक अलग सा सेक्टर होता है, जिसमें जो आपका पैसा रहेगा वो सिर्फ फार्मा सेक्टर में जाएगा, या सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में जाएगा, या सिर्फ आईटी सेक्टर में जाएगा, तो उसे कहते हैं सेक्टर फंड्स। एक और होता है टैक्स सेविंग फंड्स। उसमें आपका पैसा ऐसे ऐसे स्कीम में इन्वेस्ट होता है जो कंपनीज, जो स्कीम्स टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करती है। अब हम लोग समझते हैं एसआईपी क्या होता है। अगर आपने म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आपने थोड़ा सा भी सुना होगा तो आपको सुना होगा, ये टर्म आपने ज़रूर सुना होगा कि एसआईपी होता क्या है। अब एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान।
एसआईपी एक ऐसा जरिया है जिससे आप हर मंथ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। जैसे कि आप हर मंथ 1,000 रुपये का एसआईपी कर सकते हो, तो हर मंथ आपको उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को 1,000 रुपये देना है, जो कि ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही अच्छा वेल्थ बिल्ड हो जाता है। एसआईपी में आप अपना पैसा एक रेगुलर इंटरवल्स पे इन्वेस्ट करते हो, बेसिकली मंथली इन्वेस्टमेंट्स होता है वो, कि हर मंथ इस डेट को अगर आपने अपना एसआईपी सेट कर दिया और जहाँ से आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हो उधर अगर आपने अपना बैंक मैंडेट सेट कर दिया ऑटो पे का, तो हर महीना वो पैसे आपके अकाउंट से डिडक्ट होते जाते हैं। अब हम लोग समझते हैं लमसम क्या होता है। लमसम एग्जैक्टली एसआईपी का ऑपोजिट है। जैसे कि आप एसआईपी में थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हो, लमसम में आप एक ही साथ बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हो। तो बेसिकली अगर आपके पास कोई लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है इन्वेस्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आया कहीं से भी, अगर आपको उसको इन्वेस्ट करना है एक ही साथ में, तो आप लमसम के थ्रू कर सकते हो। अब हमने जाना ये दो तरीका म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का है। पहला एसआईपी, जिससे आप छोटे छोटे अमाउंट इन्वेस्ट करते हो मंथली बेसिस पे, मंथली इंटरवल्स पे, और दूसरा होता है लमसम, जहाँ कि आप एक ही साथ पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देते हो। अब हम लोग समझते हैं एसआईपी और लमसम में डिफरेंस क्या है, कौन सा आपको चूज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। तो जो पहला डिफरेंस होता है एसआईपी और लमसम में, वो है मार्केट टाइमिंग। लमसम से आप एक ही साथ पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, तो वो टाइमिंग इतना ज़्यादा आपको पता नहीं होता है कि कौन सा टाइमिंग अच्छा है, कौन सा टाइमिंग बुरा है। और एसआईपी का ये फ़ायदा है कि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हो, जो कि ओवरऑल हर मार्केट टाइमिंग को कवर करता है, और उससे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी एवरेज हो जाता है, जिससे आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। दूसरा है डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। अब एसआईपी से क्या होता है, बहुत डिसिप्लिन से आप इन्वेस्ट करते हो हर महीना विदाउट फेल, विच इज़ अ वेरी गुड हैबिट। इससे आपके माइंड में एक पैसा सेव करने का एक थॉट प्रोसेस अपने आप ही बनते जाता है, क्योंकि एट द बैक ऑफ द माइंड आपके ये रहता है कि यार कुछ भी हो जाए मुझे हर महीना पैसे डालना है, तो इट रियली बिकम्स अ वेरी गुड हैबिट। उसके बाद आता है रिस्क। अब लमसम में, जैसे कि मैंने कहा, लमसम में आप एक ही साथ एक ही मार्केट कंडीशन में पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, जो कि रिस्की होता है। और एसआईपी में जैसे आप धीरे धीरे इन्वेस्ट करते हो, हर महीने इन्वेस्ट करते हो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो वो पैसा कंपाउंड होते काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और उसमें रिस्क के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो अभी मैं आपको ये समझा देता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स में आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, जो कि सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से, इंडेक्स फंड्स में आपको रफली 10 to 15% अ ईयर रिटर्न मिल जाता है। अगर हम लोग मिनिमम भी 10% रिटर्न पकड़ते हैं, तो लॉन्ग टर्म में जाके एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। वो आपको रिटर्न कैसे कैलकुलेट करना है, मैं अभी आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन में दिखा देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सर्च करना है म्यूचुअल फंड सही है। ठीक है, म्यूचुअल फंड सही है सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा म्यूचुअल फंड सही है .com। ये वेबसाइट पे आपको जाना है, आपको एकदम से नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करके ये इंपॉर्टेंट लिंक्स दिखा है, वहाँ पे आपको दिख रहा है म्यूचुअल फंड्स कैलकुलेटर, आपको उसमें क्लिक करना है। जब आप उसमें क्लिक करोगे तो ये आपको मिल जाएगा एसआईपी कैलकुलेटर, जिससे आप पूरा अपना एसआईपी आप जितना एक्सपेक्ट करते हो, कितना आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा, कितना आपको उस पर रिटर्न मिल सकता है, ये पूरा आपको यहाँ पे एक ऑन एन एवरेज एक आपको अमाउंट समझ आ जाएगा। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल सोचो मैंने यहाँ पे डिसाइड करा है कि मैं 5,000 रुपीज़ हर मंथ का एसआईपी करूँगा, और मैं रिटर्न चलो 10 से 15% ना, चलो 12% पकड़ लेते हैं ऑन एन एवरेज, और मैंने डिसाइड करा है कि मैं 30 ईयर्स तक इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, एसआईपी अमाउंट है 5,000 मंथली, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 12% साल का, और इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है 30 ईयर्स। तो 30 साल में आप टोटल अपना पैसे इन्वेस्ट करोगे वो होगा 18 लाख रुपए, और जो कि आपका फ्यूचर वैल्यू होगा वो होगा 1.75 करोड़। तो देखा आपने कि कितना छोटा छोटा अमाउंट जब आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पे इन्वेस्ट करते हो वो कंपाउंड होके, कंपाउंडिंग क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट समझा देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये कहीं इन्वेस्ट करे, उसको अगर 4% रिटर्न मिलेगा तो 1 साल बाद आपका 104 रुपये होगा। फिर 1 साल बाद आपका उसी 100 रुपये में फिर से 4% लगेगा, जो कि आपका 108% होगा। फिर तीसरे साल में भी वो 100 रुपये में ही 4 रुपये लगेगा, वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है कि आपका 100 का 104 हुआ, फिर जो 4% रिटर्न आपको मिलेगा वो होगा 104 रुपये पे।
जो कि 108 रुपये हो जाएगा, 104 रुपये का 4% होगा, फिर उसके 4% में आपको और 4% मिलेगा। तो ऐसे कर करके ये आपको अभी छोटा अमाउंट लग रहा है, लेकिन जब आप इसको ऐसे बहुत लंबे पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हो तो वो अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो जैसे कि आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हो, ये अमाउंट को अगर मैं 5000 से अगर मैं इसको 10,000 कर देता हूँ, 10,000 हर मंथ अगर मैं 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट साल का 30 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, एक सेकेंड, हाँ, तो क्या होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा बनता है 36 लाख रुपीज़, और यही मेरा फ्यूचर वैल्यू हो जाता है 3.5 करोड़ ऑलमोस्ट 30 साल बाद, सिर्फ हर महीना अगर मैं 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ तो। और मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि जितना आप लंबा इन्वेस्ट करोगे म्यूचुअल फंड्स में, कंपाउंडिंग उतना ही ज़्यादा होगा। कंपाउंडिंग प्योरली टाइम पे डिपेंड करता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यही 30 साल की जगह अगर आप 40 साल तक इन्वेस्ट करोगे तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 40 साल में हर महीना सिर्फ 10,000 रुपये दे के आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 48 लाख रुपीज़, और जो रिटर्न होता है वो होता है 11.76 करोड़ रुपीज़। तो यही होता है कंपाउंडिंग का फ़ायदा। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो ये होता है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया इंडेक्स फंड्स का। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एक लार्ज कैप कंपनी का, ठीक है, जो कि डिसेंट रिटर्न्स देते हैं, समझ लो 15 to 20%। मैं ऑन एन एवरेज चलो 15% पकड़ के चलता हूँ, ठीक है। तो मैंने सेम अमाउंट, सेम 10,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट करा हर महीना 15% साल का रिटर्न एक्सपेक्ट करके, और मेरा इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन रहा वही 40 साल। तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ सिर्फ 48 लाख रुपीज़, और मेरा फ्यूचर जो वैल्यू होगा इन्वेस्टमेंट का वो हो जाएगा 31 करोड़ रुपीज़। तो यही होता है जब आप लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करते हो तब। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कि स्मॉल कैप में अगर हमने इन्वेस्ट करा तो हम लोग कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, उसमें रिटर्न भी ज़्यादा होता है लेकिन रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो आप जब भी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करोगे बस उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना जो कि आपका पैसा चला भी जाए तो आपको फ़र्क ना पड़े। ओके, तो अभी आते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन में। यहाँ पे जैसे मैंने SIP अमाउंट डाल के रखा है 10,000, और रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न हम लोग इसका कर देते हैं 25%, क्योंकि रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट इससे भी बहुत ज़्यादा होता है, बट मैंने ऑन एवरेज पकड़ के रखा है 25%। तो जैसे कि आप देख रहे हो आपका इन्वेस्टमेंट 30 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट होगा सिर्फ 36 लाख रुपीज़, और आपका जो रिटर्न होगा स्मॉल कैप्स में वो होगा 80.3 करोड़ रुपीज़। तो जैसा कि मैंने कहा था स्मॉल कैप में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होता है। यही अगर मैं 30 साल को 40 साल कर देता हूँ, अगर मैं 30 साल को 40 साल कर देता हूँ तो 10,000 रुपये हर मंथ अगर आप 25% साल का आपको रिटर्न मिले तो आपका टोटल होता है 48 लाख रुपीज़ टोटल इन्वेस्टमेंट 40 साल तक का, सॉरी मैंने 30 बोला, 40 साल तक का। और आपका जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होगा वो होगा ऑलमोस्ट 950 करोड़ रुपीज़। तो यही होता है कंपाउंडिंग का पावर। बेसिकली आप जितना पहले इन्वेस्ट करोगे और जितने देर के लिए इन्वेस्ट करोगे उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो जैसे कि आपने समझा म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, आपको कि आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये सब आप समझ गए। अब म्यूचुअल फंड्स कौन से प्लेटफॉर्म से लेना चाहिए। मैं पर्सनली पेटीएम मनी यूज़ करता हूँ। आप चाहो तो पेटीएम मनी यूज़ कर सकते हो, इंड मनी यूज़ कर सकते हो, ग्रो भी एक है वो भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली आपको करना कि आपको फ़ोन में ऐप डाउनलोड करना है, उनका जो भी प्रोसेस होता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो आपको फॉलो करना है। KYC कंप्लीट होते ही यू विल बी एलिजिबल टू इन्वेस्ट। तो बेसिकली अगर आप ऐसा है कि आपके पास, आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, आपके पास मतलब स्टॉक्स एनालिसिस करने का टाइम नहीं है, या आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, आप चाहते हो कि कोई और आपका ये सब काम संभाल ले, तो आप म्यूचुअल फंड ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास टाइम भी है, बहुत ज़्यादा भी टाइम है कि आप स्टॉक्स भी एनालाइज करते हो, फिर भी आप म्यूचुअल फंड्स कर सकते हो। आप फॉर एग्जांपल आपको आज से 10 साल बाद आपको कुछ करना है, आपको अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए पे करना है फॉर एग्जांपल, तो अभी से आप अगर SIP स्टार्ट करोगे वो कंपाउंड होते 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 काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाएगा। उस सब एजुकेशन का पे कर सकते हो, अपने बच्चों की शादी करा सकते हो, आपको जो चाहिए वो आप कर सकते हो। ये एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल है जिसमें मैं आपको ये बता दूंगा कि आप म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इट्स वेरी सिंपल एंड आई एम गोइंग टू मेक, एंड माय जॉब इज़ टू मेक थिंग्स वेरी 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 सिंपल फॉर यू।
सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट आपको जाना है tickertape.in में, ठीक है। जैसे हम स्टॉक स्क्रीन करते हैं वैसे ही आपको सिमिलर उसी वेबसाइट में आपको जाना है tickertape.in में। आपको यहाँ पे आप जब अपना माउस लाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा MF स्क्रीनर, विच मीन्स म्यूचुअल फंड स्क्रीनर, ठीक है। तो हमें इसमें क्लिक करना है। ओके, जैसे ही ये खुल जाता है, मेरे यहाँ पे कुछ फिल्टर्स लगे हैं तो मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। ओके, लेट्स रीसेट। और यहाँ पे जैसे आपको कैटेगरी दिख रहा है ना, राइट, आप कैटेगरी पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कमोडिटी, डेट, इक्विटी, हाइब्रिड सारे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इक्विटी, अब आप इक्विटी में सिलेक्ट करोगे, ठीक है, तो सारे इक्विटी प्लान्स आ जाएंगे यहाँ पे। ओके, नीचे प्लान में जाके हमें ग्रोथ में सिलेक्ट करना है, ठीक है। AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। 1000 आपको यहाँ पे करना है, ये करोड्स में है, ठीक है। 1000 आपको करना है, मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 12,000, क्योंकि 1000 से जो कम होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। 12,000 से ज़्यादा जो पैसा होता है, 12,000 करोड़ से, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है कंपनी के लिए मैनेज करने के लिए, एज़ पर माई नॉलेज, ठीक है। मैंने ये चीज़ नोटिस करा, इसलिए आई एम शेयरिंग इट विथ यू ऑल, ठीक है। तो हम इसको 1000 कर देंगे, यहाँ 12,000 कर देंगे, ठीक है। एंड एक्सपेंस रेशियो, ये अगर फिल्टर आपके यहाँ पे नहीं होगा, आप यहाँ पे ऐड फिल्टर में क्लिक करके यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो एक्सपेंस रेशियो, और फिर आप डन कर दोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा एक्सपेंस रेशियो का फिल्टर, ठीक है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैंने रिमूव कर दिया। ऐड फिल्टर में आपको जाना है, यहाँ पे आप सर्च करोगे, एक्सपेंस रेशियो आ गया, राइट। इसको क्लिक करोगे, यहाँ पे डन कर दोगे, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो के यहाँ पे आप एरो पे क्लिक करोगे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ये स्क्रॉल डाउन क्यों नहीं हो रहा है नीचे? हाँ, हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्सपेंस रेशियो हमें कम से कम रखना है। जैसे यहाँ पे 0 से 2 है ना, तो इसको हम लोग 1 कर देते हैं, ठीक है। 1%, तो 1% आपका ईयरली आपका डिडक्ट होता है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी अपना कमीशन लेता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस रेशियो, ठीक है। सो हमें ये कर देना है यहाँ पे। ओके, और जैसे कि आप देख रहे हो, सारे जो म्यूचुअल फंड्स के नाम है, 229 फंड्स है जो यहाँ पे आ जाएंगे। अब उसको आप CAGR, जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, उस पर आप ऐसे क्लिक करोगे तो देखो ये हाईएस्ट CAGR आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो, ठीक है, हाईएस्ट से लोएस्ट आपको दिखाएगा। ओके, यहाँ पे AUM आप देख सकते हो सारा 12,000 के नीचे ही रहेगा, 12,000 करोड़ के नीचे, या 9,500 है। कैटेगरी भी आपको दिख जाएगा, तो आप ऐसे आप उसको क्लासीफाई कर सकते हो आराम से, और जो आपको बेस्ट लगे आप उसके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो इसमें। ओके, फॉर एग्जांपल इक्विटी में भी जैसे स्पेसिफिकली आपको अगर लार्ज कैप में करना है, या आपको मिड कैप में करना है, या स्मॉल कैप में करना है, या सिर्फ इंडेक्स फंड में करना है, तो मैं आपको वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको हम लोग अनटिक कर देंगे, और यहाँ जो एरो इक्विटी के साइड में, उसको हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंडेक्स फंड में क्लिक किया मैंने, तो अभी देखो, अभी जो 12 फंड्स है ना, ये 12 फंड्स सिर्फ इंडेक्स फंड्स है, ठीक है। ऐसे तो कितने सारे फंड्स है, देखो अभी एकदम आसान हो गया आपके लिए फंड्स ढूंढना, राइट। ये देखो, ये 12 ही है सिर्फ, ठीक है। टॉप इसमें से अगर हम क्लिक करेंगे, हाईएस्ट देखो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 150 में हाईएस्ट रिटर्न है। उसके बाद है निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, राइट। उसके बाद है देखो बंधन बैंक निफ्टी 50, ये सारे निफ्टी के जितने भी इंडेक्स फंड्स है। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 16% हर ईयर CAGR, लास्ट 3 साल का CAGR है। एक्सपेंस रेशियो भी देखो कम है इसमें, है ना। और 1000 करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो ऐसे आप कर सकते हो। सिमिलरली इंडेक्स फंड को हम अनटिक करके अगर सिर्फ लार्ज कैप चाहिए तो लार्ज कैप में क्लिक करेंगे, देखो 7 आया सिर्फ। तो कितना ईजिली सारा क्लासीफाई हो गया हमारे लिए, राइट। हमारे लिए ढूंढना बहुत ज़्यादा आसान हो गया म्यूचुअल फंड, ठीक है। जिसमें देखो 7, जैसे सबसे पहले UTI लार्ज कैप 11,600 करोड़ मैनेज कर रहा है, 16% CAGR, विच इज़ गुड, राइट, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। अभी जैसे आपको चाहिए मिड कैप, तो हम मिड कैप में क्लिक करें तो अभी सारा मिड कैप का आ गया 14, देखो 14 रिजल्ट ना, 14 फंड्स आ गए, ठीक है। UTI मिड कैप, UTI का फंड्स इन जनरल काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो एक्सपेंस रेशियो भी इसका कम है, एंड एवरीथिंग इज लाइक एवरीथिंग लुक्स वेरी गुड। 24% CAGR इज़ फैंटास्टिक, ठीक है। मिड कैप अनटिक करके स्मॉल कैप करेंगे तो सारा स्मॉल कैप आ जाएगा, DSP स्मॉल कैप, ICICI प्रूडेंशियल, टाटा स्मॉल कैप, आदित्य बिरला, सारा सब कुछ आ जाएगा आपको। CAGR भी मिल जाएगा। स्मॉल कैप में देखो CAGR ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें हाई रिस्क होता है, रिटर्न भी हाई होता है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है सेक्टोरियल फंड्स में। जैसे एक पर्टिकुलर अगर आपको सेक्टर का चाहिए, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर सेक्टर का आपको फंड्स मिल जाएगा। मल्टी कैप फंड्स, जैसे आपको अगर आपको मल्टी कैप फंड्स में करना है तो आपको मल्टी कैप फंड्स का भी देखो 13 रिजल्ट आ गया। तो ऐसे बहुत ज़्यादा आसान हो गया हमारा काम, है ना।
तो दिस आई थॉट ऑफ शेयरिंग विथ यू ऑल। ये ऐसे आप बहुत ही आसानी से आप म्यूचुअल फंड सॉर्ट कर सकते हो अपने लिए और इन्वेस्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू गॉट टू लर्न समथिंग न्यू। आपको कुछ नया सीखने मिला। ऐसे ही आगे जो जो मुझे नए नए चीज़ें दिखेंगे और भी जो मुझे लगेगा कि मैं आपको इसमें ऐड कर सकता हूँ ताकि आपके लिए भी वो चीज़ अच्छा हो, तो आई एल डेफिनेटली गोइंग टू डू इट। So thank you so much for watching guys, and hopefully I'll see you in the next video.